अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पौधों के लिए एक जरूरी चीज शेयर करने वाला हूं, जिसको हमें अपने पौधों में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस चीज के इस्तेमाल के बाद आप पौधों की खतरनाक बीमारियों को खत्म कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पौधों के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का अटैक होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका हमें नहीं पता लगता और हमारे पौधे डेड हो जाते हैं। ये चीज भी हम पौधों के अंदर खतरनाक बीमारियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पौधों के पत्तों के ऊपर बहुत खतरनाक कीड़ों का अटैक होता रहता है और हमें नजर भी आता है और हम दस्ती इनका इलाज कर लेते हैं। जिस तरह पौधों के ऊपर कटर लीफ आ जाता है, पौधों के पत्तों को खाना शुरू कर देता है और पौधों के पत्तों के नीचे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो पत्तों का रस चूसना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आपके पौधे कमजोर होते जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे खतरनाक कीड़े हैं जो पौधों के स्टेम को बहुत वीक कर देते हैं और पौधे डेड हो जाते हैं। जब भी पौधों के पत्तों के ऊपर कीड़ों का हमला होता है तो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इसके अलावा अगर हमें अपने पौधों का कलर अच्छा नहीं नजर आ रहा होता, पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती या पौधों के ऊपर कोई भी तब्दीली नजर आती है, तो हम पौधों के अंदर फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें नजर आ जाती हैं और इनका दस्ती इलाज भी कर लेते हैं। लेकिन पौधों की मिट्टी के अंदर जब कोई बीमारी अटैक करती है तो हमें नहीं पता चलता जब तक हमारा पौधा मर नहीं जाता। जिस तरह पौधों के पत्तों के ऊपर बहुत सारे कीड़ों का अटैक होता रहता है, इसी तरह पौधों की मिट्टी में भी बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। ये खतरनाक कीड़े आपके पौधों की मिट्टी को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। इसके बाद ये आपके पौधों की रूट्स को वीक करना शुरू कर देते हैं। जब ये खतरनाक कीड़े आपके पौधों की रूट्स को नुकसान देना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे पौधे खत्म हो जाते हैं। इसमें दीमक, चूंटियां और स्नेल वगैरह बहुत सारे कीड़े होते हैं जो आपके पौधों को नुकसान देते रहते हैं। इनको खत्म करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह पौधों की मिट्टी के अंदर एक और बीमारी होती है जिसका हमें नहीं पता लग पाता, वो है फंगस। फंगस आपके पौधों को ऐसा ऐसा डैमेज कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। फंगस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हमारे पौधे डेड हो जाते हैं और ये ऐसे ऐसे हमारे पौधों को डेड करती जाती है। जब भी पौधों के अंदर फंगस डिवेलप हो जाता है और हमें नहीं पता लग पाता, हम पौधों के अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारे पौधों के अंदर कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर की कमी है या पौधों के ऊपर बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो गया है, तब हमारे पौधे बहुत वीक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन हम फंगीसाइड की तरफ नहीं जाते, इंसेक्टिसाइड की तरफ नहीं जाते, क्योंकि दरअसल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की वजह से ही हमारे पौधे मर जाते हैं। बहुत सारे लोग फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से दूर होते हैं और पौधों के अंदर जस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और इसी बेस पे वो अपने पौधों को हेल्दी देखना चाहते हैं। जब तक आप पौधों की मिट्टी को साफ नहीं करते, उसके अंदर फंगीसाइड इस्तेमाल नहीं करते, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते, चाहे आप जितनी मर्जी पौधों के अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते रहें, आपके पौधे फिर भी मर जाएंगे। इसलिए जब भी पौधों की आप मिट्टी तैयार करते हो या न्यू पौधे शिफ्ट करना चाहते हो तो आप उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड जरूर इस्तेमाल करें, ताकि पौधों के अंदर फर्टिलाइजर का भी असर हो और आपके पौधों को फंगस डिस्टर्ब भी ना करे। वीडियो में जो चीज आपको नजर आ रही है ये है नीम पाउडर। नीम पाउडर को हम पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंगीसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये पेस्टिसाइड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नीम के पत्तों को ड्राई किए बगैर हम अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी आप नीम के पत्तों को अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो उससे पहले इनको ड्राई करना जरूरी होता है। उसके बाद बारीक बारीक टुकड़ों में या बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीम पाउडर एक ऐसी चीज है जो आपके पौधों को लॉन्ग टाइम के लिए फंगस से महफूज रख सकता है। अगर आप इसको एक बार 6 माह में इस्तेमाल कर लेते हो तो 6 माह आपके पौधों के अंदर फंगस नहीं आएगा। जिस तरह भी आप 6 माह के बाद कोई पौधों के अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो, उसके साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर दें तो आपके पौधे 6 माह के लिए फंगस से महफूज रह सकते हैं। जब भी इसको हम अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी को पहले से गुड़ाई करना होगा। उसके बाद अगर 12 इंच का पॉट है तो 1 चम्मच उसके लिए काफी होगा। इसका ओवर यूज करने से भी आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। 1 चम्मच 12 इंच के लिए काफी होगा। शुक्रिया।